नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश जिसका नाम है एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में और आपको बताते चलूं कि भरतपुर में मानसूनी बारिश से जल भराव की समस्या पैदा हो गई। बारिश की वजह से लगभग 1 दर्जन कॉलोनियों में पानी जमा हो गया। जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी और बढ़ गई है। घरों में जहरीले कीड़ों के आने की वजह से लोग बिल्कुल घर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिला और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह खानापूर्ति कर रहा है। लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान यानी इस समस्या का हल जो है वो नहीं निकला है। आपको बताते चलें कि जितनी भी कॉलोनी है वहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जल भराव हो गया है। जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से जितने भी जहरीले कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू हैं वहाँ पर वो अब ऊपर आ चुके हैं। अपने मानसूनी बारिश झमाझम हो रही है। एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह आफत बन के बरसी है, क्योंकि भरतपुर की अधिकांश कॉलोनी निचले स्तर पर बसी हुई हैं। वहां अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, देखिए काफ़ी जल भराव की स्थिति यहाँ बनी हुई है। और ये मकान है, इधर को देखिए आप, मकान है, बिल्कुल पानी टच हो रहा है और मकान भी क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं इनकी जो ईंटें हैं, बजरी हैं, उनमें रूनी पैदा हो गई है। कुछ कॉलोनी वासी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये कितने सालों से समस्या है। क्या नाम है आपका? विपिन शर्मा। अब विपिन जी, क्या समस्या है आप लोगों की? यहाँ पानी भरा रहता है, जब भी बरसात आती है तब पानी भर जाता है और सरकार की तरह कोई ध्यान नहीं है इसका। पहले नथमल डडेल जी कलेक्टर साहब थे, उन्होंने यहाँ आए थे तो सोनी स्कूल पे, ठीक है, तो उनसे कहा लोग बागों ने, तो ये बोल दिया ये तो बंद की जगह है, ये तुम्हारे मकान तोड़वा दूंगा और फालतू बात करोगे तो मेरे सामने। ये कलेक्टर साहब के शब्द थे यहाँ पे। और जब आप यूआईटी का पट्टा दे रहे हो तो फिर किस आधार पे मिला हुआ है आपको? हाँ, पट्टा मिला हुआ है या पट्टा हुआ है, फिर किस आधार पे आप पट्टा दे रहे हो? और फिर आप ये बोलते हो कि इन मकानों को तोड़वा दूंगा, ये तो बंद की जगह कन्वर्शन दिया हुआ कि जैसे बारिश हो जाती तो रोड पे पानी भर जाता होगा। बिल्कुल भर जाता है बहुत। जब पिछली साल, ये तो अभी सड़क बनी हुई है तो इसलिए बची हुए हैं, पिछली साल पानी भर गया, घोंटू तक पानी भर चुका था यहाँ पे। पर कोई स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है, बिल्कुल स्थिति खराब। बिल्कुल। नाली की समस्या है यहाँ पे, नाली नहीं बनी है अभी तक। सर कहते हैं कि साहब वोट मांगने आते हैं कि नाली बनवा देंगे, ये करवा देंगे, पर कोई नाली फाली की व्यवस्था नहीं है। ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना जनप्रतिनिधि, ना कोई नहीं। कांग्रेस की सरकार सुनती है ना बीजेपी की सरकार, दोनों ही सरकार। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, अब बीजेपी की सरकार है तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं है। बस खेल चल रहा है पैसों का, बस। बिल्कुल। देखिए स्थानीय निवासी थे, इनका कहना है कि जब ये अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो इसको बंद की कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन यूआईटी की तरफ से इनको पट्टा दिया गया है। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? बादाम सिंह सैनी सर। क्या क्या समस्या आती है? समस्या सब पानी भरा रहता है यहाँ, नेक बरसात पड़ती है तो पानी आ जाता है यहाँ, कीड़े मकोड़े करते हैं और प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अभी कल परसों ये स्थिति है यहाँ पे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रामेश्वर है। रामेश्वर जी, कितने सालों से समस्या है ये? कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है और सब की अवगत है, ऐसा नहीं है कि अवगत नहीं है, प्रशासन भी अवगत है। खाना पूर्ति के लिए ये 2 ट्रैक्टर लगा देते हैं अस्थायी तौर पर, वो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के लिए कि हमने व्यवस्था कर दी है, जो कि संतुष्टि का कोई काम नहीं है। पंप हाउस बनाया है, वो मोटर कभी चलती नहीं है, खराब रहती है। लाखों रुपए उस बजट लगाया है उसमें पंप हाउस का, उसका कोई औचित्य नहीं निकला। हमें उस समय हम लोगों ने सबने इकट्ठे होकर प्रयास किया तो इतनी सीरी करके ये पंप हाउस बना दिया, जो कभी चला ही नहीं। मतलब बना तो दिया, चला ही नहीं। उद्घाटन हो गया, सारी चीज़ हो गए, मेयर साहब भी आ गए, वो भी देख गए, लेकिन ये पंप हाउस चला ही नहीं। जो कि उसका उद्देश्य यही था कि ये पानी को यहाँ से निकालते रहें, जल स्तर बढ़े। बिल्कुल। अब बाबूजी, ये सुना है कि ये ट्रैक्टर, ये पंप जो लगा रखे हैं नगर निगम की तरफ से, ये बहुत कम चलते हैं। बहुत कम चलते हैं और रात को तो चलते ही नहीं है। अब संध्या तक चलेंगे, 3-4 बजे तक फिर बंद करके भाग जाएं। और फिर ऑल स्पीड तो चलाते हैं ट्रैक्टर, धीरे धीरे चलते हैं। फिर जो चलने चाहिए मतलब खाना पूर्ति की जा रही है, खाना पूरी करी जा रही है। कोई सुनवाई नहीं कॉलोनी की,
आगे के ये हालत आई साल रहती है, ये आई साल पानी की बहुत ज्यादा वो रहती है और हम बिल्कुल, बहुत देखिए परेशान रहते हैं। बिल्कुल देखिए स्थानीय निवासी थे और इनका कहना है कि ये कई वर्षों से समस्या है। यहाँ जब भी बारिश होती है तो कॉलोनी जलमग्न हो जाती है। और मेरे सहयोगी, फिर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये इन कॉलोनियों के बीच में बसा हुआ एक जगह है, खाली स्थान पड़ा हुआ है और यहाँ पानी भर जाता है। कई मकान हैं, उनको पानी टच कर रहा है, मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इनका कहना है कि कई बार जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन वो लोग पंप तो लगवा देते हैं, लेकिन जो पंप संचालक हैं वो खाना पूर्ति कर रहे हैं और रात में पंप को बंद करके वो घर चले जाते हैं और जब सुबह आते हैं तो दोपहर के समय और शाम तक ही पंप को चलाते हैं। स्पीड भी बहुत कम होती है। लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उनकी यही अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि इस पानी जो जल भराव की स्थिति है इससे कहीं ना कहीं उनको छुटकारा दिलाया जाए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। जी हाँ, तो ये थी भरतपुर की तस्वीर। और अब आपको बताते चलें कि बारिश के पानी से धौलपुर शहर की करीब 1 दर्जन कॉलोनियां जो हैं वो जल भराव की चपेट में आ चुकी हैं। कीचड़ और गंदगी ने लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ चुकी है। जिला प्रशासन और नगर परिषद के इंतजाम बिल्कुल नाकाफी दिखाई दे रहे हैं और इस बात को लेकर कॉलोनी के लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। धौलपुर शहर बरसात के सीजन में पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। लगभग 1 दर्जन कॉलोनियां पानी की चपेट में आ चुकी हैं। कॉलोनियों में दलदल के हालात बन गए हैं। लोगों का निकलना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, भारी परेशानी हो रही है। स्कूल, कोचिंग सेंटर जाने वाले आपके विद्यार्थी, आपके महिला, बुजुर्ग लोग यहाँ पर काफी यहाँ पर परेशान है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं कॉलोनी के। सर, ये हालात कब से बने हैं? ये जब से बरसात स्टार्ट हुई है, करीब आज 15 दिन होने जो जा रहे हैं। यहाँ धौलपुर के अंदर नगर परिषद ने आज तक कोई भी काम नहीं कराया। हमारे बच्चे न तो पढ़ने जा पा रहे, हमारी गाड़ियां भी नहीं निकल रही, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल रही। ये तो बात अलग रही, लेकिन 2 पहिया वाहन की बात भी अलग रही। पैदल भी नहीं निकला जा रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं, आदमी, सभी लोग बहुत परेशान है। अगर प्रशासन से रिक्वेस्ट है, अगर ये काम नहीं हुआ अभी थोड़े ही 1-2 दिन में, 3 दिन में, तो हम यहाँ रोड पर जाम लगाएंगे। और ये हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इन रास्ताओं का निराकरण करे और जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। नहीं, आपने जैसे अवगत कराया है समस्या को लेकर नगर परिषद आयुक्त या जिला कलेक्टर? मैंने खुद ने 2-3 बार एप्लीकेशन भी दी है। ईओ से भी मिला हूं मैं, कलेक्टर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कल जा करके, लेकिन ईओ कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने उनसे बहस भी किया। मैंने कि मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक मंच का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आप उस तरीके से बात करिए जिस तरीके से जनता के प्रतिनिधि से बात की जाती है। जब कहीं वो आकर के उसमें आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे नगर परिषद में पैसा नहीं है और सरकार का बैन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा पल्ला जड़ा है कि पैसा नहीं है। आप बताएंगे सर, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है हरिओम सिंह परमार। ये क्या स्थिति है? और साहब, इस पुष्पांजलि विहार कॉलोनी, इस गली से करीब 400 बच्चे जाते हैं स्कूल। बनस्थली, गोविंद स्कूल, पब्लिक स्कूल और तमाम स्कूलों में कम से कम 400 बच्चे जाते हैं और सभी बच्चे पैदल जा रहे हैं। और डेली बच्चे अपनी वर्दी वगैरह सब खराब करके निकलते हैं और सब बहुत बुरी पोजीशन से गुजर रही हैं ये गलियां। निकलना दुश्वार हो रहा है। हमारी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि वो इसको किसी भी हालत में चलने लायक बना दे। उन्होंने सीवर लाइन डाल करके और इस रोड की और हालत को खराब करके चले गए बरसात से। इस समय क्या स्थिति है कॉलोनी की? आपकी स्थिति ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से वहां तक कीचड़ भरा हुआ है। यहाँ से पैदल निकलने मुश्किल हो रहे हैं। गाड़ी बाइक तो बहुत दूर की बात है और प्रशासन का किसी का भी ध्यान नहीं है इस ओर कि रास्ता सही कराया जाए। कम से कम इसकी मरम्मत तो हो सकती है। इसमें कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं इस रास्ते को? मैंने जैसे करते हैं, आप देख रहे हो कैसे निकल के आते हैं। ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, ड्यूटी लेट जा रहे हैं हम इस चक्कर में। यहाँ से यहाँ बच्चे सब परेशान है, स्कूल जाने वाले। प्रशासन को ध्यान ही नहीं है। ये तो कोई हो रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा वाला किस्सा हो रहा है इसका यहाँ। सर, आप बताएंगे सर, ये क्या स्थिति है इस समय कॉलोनी की?
लगभग एक दर्जन आपकी कॉलोनियां शहर की इस समय पानी की चपेट में है, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इन हालातों को? निकल ही ना पा रहे हैं हम, बिल्कुल मारा है। नहीं तो कोई सिस्टम ध्यान नहीं दे रहा, आप लोगों ने शिकायत की इसकी? हाँ, कलेक्टर साहब तो गए कल मिलने, उन्होंने कोई देख लेंगे ये बात। अब लेकिन समस्या का समाधान कोई कोई नहीं हुआ। ये कितने दिनों हो गए इन हालातों को? करीबन 15 दिन हो चले। लगभग 15 दिन बता रहे हैं कॉलोनी के लोग, तो आप बताएं क्या स्थिति है? ये 15 दिन से इतने कोई बच्चे जा रहे हैं स्कूल, जी जा ही नहीं पा रहे, पूरे खच्चड़ में जा रहे हैं। मार मार के उन्हें भगाओ तो कोई जाते हैं तो फिर क्या फायदा। और जैसे रोड ये में इतना खच्चड़ है, कॉलोनी आप कीजिए तो इसमें हादसे भी हो रहे हैं। पूरे बच्चे, कॉलोनी महिलाएं, पूरे घर भी है, प्लॉट करमट है, जो हथना नहीं करमट नहीं हो, पूरा करमट है। नहीं क्या समस्या, सीवर लाइन जैसे ब्लॉक है, इस वजह से समस्या हो गई है क्या? सेवन लेंथ से ज्यादा हो गई, एकदम मट्टी फूल गई, पूरी मट्टी फूल गई, खच्चर है रहा है, निकलने के रास्ते की। कीचड़ हो रहा है सर, आप बताएं ये हालात क्यों बन रहे हैं, क्या कारण, इसका वजह क्या है? ये हालात बन रहे हैं सीवर लाइन की वजह से। जो सीवर लाइन खुद ही है, जब से इतनी परेशानी आ रही है, बुजुर्ग और महिला पटक खाती हुई बेचारे जाने कितनों की तो चप्पल इसमें कीच में हो गई है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, और पहुंच रहे हैं वो पटक खा करके पहुंच रहे हैं। इतनी हालत खराब है कि रात में और दिन में निकलना मुश्किल हो रहा है। नहीं जैसे आप लोगों ने शिकायत की जिला कलेक्टर नहीं, को, कलेक्टर साहब से आयुक्त मिले, को, आयुक्त साहब से तो मिले, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहां से कोई काम करवाएंगे, लेकिन करवाया किसी ने नहीं कुछ भी। काम वहाँ पर कराया कुछ नहीं है। और भैया सर आप बताएं सर। सब बच्चे बूढ़े बड़े बहुत परेशान करने के लिए, और 15 दिन से सिविल लाइन खुद ही उनसे बोला, उन्होंने समझ बोल दिया ऐसा कि हमारा तो काम हो गया, हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अब इसमें जो पानी पड़ा जब से, और हालत ज्यादा खराब हो गई है। और कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने बोला था अभी बजट नहीं है हमारे पास में, और देखो आ जाएगा भैया जब आपका काम कराएं। मैं आपको यहाँ पर सीधा दिखाना चाहूंगा, सहयोगी हालातों को दिखाएं, कितना कीचड़ है ये। यहाँ से बाइक भी निकल रही है। जो कॉलोनी के लोग हैं उनका जीवन यहाँ पर नारकीय यहाँ पर बना हुआ है, और लोगों को रास्ता निकलने में खासी परेशानी हो रही है। सहयोगी अनिल के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। जी हाँ, अगर बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में अभी ठीक से बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही शहर की सड़कें जवाब देने लगी हैं। आपको बताते चले हैं कि अब तक कपड़ा नगरी में 100 mm की बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। जी हाँ, नहीं की गई है, और करोड़ों रुपए की लागत से बनी कपड़ा नगरी की सड़कें टूट फूट चुकी हैं। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में मेघ बरसने की हर आदमी उम्मीद लगाए बैठा है। अभी मेघ पूरी तरह से बरसे भी नहीं है। जो जल संसाधन विभाग का जो जिला कंट्रोल रूम है, उसके आंकड़े बताते हैं कि अभी तक 10 जून से लेके अब तक 100 mm बरसात हुई, यानी कि 4 इंच बरसात भी भीलवाड़ा में नहीं हुई है। और शहर की सड़कों का आलम यह है, आप देख सकते हो, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये भीलवाड़ा शहर का जो कोटा बाईपास वाला रोड है, मेन एंट्रेंस रोड कहलाता है कहलाने को, मगर इसकी क्या स्थिति है आप अंदाजा लगा सकते हो। जगह जगह से सड़क जिस तरह से उधड़ चुकी है। अभी आप देखिए यहाँ पे स्थिति ये है कि 1 से 1.5 फीट तक के गहरे गड्ढे हो रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। किस तरह से लोगों की परेशानी हो रही है। भैया रुको भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक है। क्या रोड का क्या स्थिति है, ये कौन सा रोड है, क्या स्थिति है इसकी? ये अपने जोड़ा चौराहे के पास के अंदर कोटा बाईपास वाला रोड है। इसकी स्थिति ये है कि अभी तक बारिश पूरी भी नहीं हुई, उससे पहले भी रोड खराब हो चुका है, काफ़ी टाइम से रोड खराब ही है। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार जागरूक हो तो ये रोड बनाने का थोड़ा आम जन को राहत प्रदान की जाए। देखिए आप आम आदमी कितना परेशान है, अभी बरसात भी पूरी नहीं हुई है। भाई साहब आप क्या करते हो, जोरदार सुने भी रहते हो? हाँ, जोड़ना से रहता हूँ। क्या स्थिति इस रोड की? ये रोड बहुत खराब है, खड्डा एक दिन पड़ जाते हैं लोग आए जैसे, और बरसात में ऐसे होता है। बरसात में ज्यादा स्थिति खराब रहती है। हाँ। आप देखिए अभी तक भीलवाड़ा शहर का जो 4 इंच के आसपास बरसात का आंकड़ा बताया जा रहा है, खुद विभाग आंकड़ा दावा कर रहा है, और उस स्थिति में आज सड़क की क्या स्थिति हो चुकी है। मेरे पीछे वाहन आ रहे हैं, उन वाहन चालकों को किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। आप इन वाहन चालकों की स्पीड से अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से लोगों को परेशानी का दौर और परेशानी में सामना करना पड़ रहा है। अभी हम इन वाहन चालकों से रोक के पूछना चाहते हैं, भैया कहाँ से आ रहे हो आप? हम तो भीलवाड़ा से आ रहे हैं। क्या स्थिति इस रोड की? बहुत बेकार स्थिति है। आप क्या चाहते हो सरकार से, क्या होना चाहिए? इस रोड का जल्दी से निर्माण। मतलब बरसात अभी शुरू भी नहीं, उससे पहले ये हालत हो गई है। बिल्कुल बहुत बेकार रोड है ये। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हो आप? सरकार को, प्रशासन को। यहाँ के क्या प्रॉब्लम है इस रोड में, आपको क्या लग रहा है? इसके अंदर इस रोड को बने हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ, और उसकी ये हालत हो चुकी है, जिससे आने जाने वाले लोगों को आए दिन डेली एक्सीडेंट होते रहते हैं, स्लिप मार के गिरते रहते हैं।
अब इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मतलब ये नहीं बनाने के बराबर हो गया है। इसलिए इसको पूरा रिपेयरिंग करके बढ़िया डामर रोड बनाई जाए। कुछ और लोग भी हम उनसे जानते हैं सब क्या स्थिति है, क्या क्या परेशानी आ रही है इस रोड की वजह से? ये परेशानी देखो, अभी तो बारिश का मौसम भी चालू नहीं हुआ, उससे पहले अगर इस रोड की ये हालत है तो दोबारा रोड की क्या करेंगे ये। और जब इनको 2 बार पहले शिकायत भी की है तो इन्होंने लाए मसाला और निपा चोपा कर दिया और फिर वही 2 महीने नहीं चला और वापस रोड टूट गया। आज 3 बार तो इसकी शिकायत कर चुके हैं 1 साल भर में, और उसके बाद में इतना और हाई दिन इस पे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये रोड मेन है राजपूत कॉलोनी का। जो इसमें क्या है कि रोड पे जो भी बारिश आती है गाड़ी स्लिप हो जाती है सीमेंट के रोड में। वो बरसात में गिट्टी भी जिस तरह से बाहर आ रही है तो क्या क्वालिटी का कंट्रोल? मैं शांतिलाल रतिया। रोड की हालत ये हो रही है कि जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, जगह जगह पानी भर जाता है। पानी भर जाते हैं तो भी 2-3 रोज पहले भी हमारे लेडीज 1-2 लेडीज स्लिप हो गई, उनको और लग गई उनके। तो इसलिए इसको रोड को कम्प्लीट करवा तो सही रहेगा। बरसात की वजह से हो रही है, जब से अभी तो शुरू भी नहीं हुई बरसात, उससे पहले? जी सर, ये बरसात से बहुत पहले से हो रखी है। और हमें ये चीज भी जाननी होगी कि एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस किसके अंदर आती है। अगर आपकी सरकार आपको एक रोड की बेसिक नेसेसिटी भी उपलब्ध नहीं कर पा रही है, और जब चुनाव का समय आता है, जब लोग आपके पास आकर आपकी रोड की समस्या जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में है। और न केवल ये रोड, ये जो रोड काफी महत्वपूर्ण रोड है, ये राजपूत कॉलोनी की मेन रोड है। यहाँ से, इस रोड से मेरी खुद की गाड़ी 4-5 बार पंचर हुई है। हमने कई बार शिकायत दर्ज करी परंतु इसका समाधान नहीं मिला। मैं खुद इस रोड से 2 बार मैं आगे फिसल चुका हूँ। आगे जो ये जहाँ से इस रोड मेन जो एंट्रेंस है इस रोड का, वो काफी खराब है। हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का निजात हमें जल्द से जल्द मिले। ये देखिए, बरसात अभी तक तो जिसको कह सकते हैं प्रारंभिक दौर पे मानसून के भी पूरी, जिसको कह सकते हैं उमड़ घुमड़ के भी बादल नहीं बरसे, उससे पहले आप देख सकते हो ये स्थिति है इस रोड की। और इस रोड पे जगह जगह गिट्टी बाहर आ चुकी है। और ये अब न केवल ये क्वालिटी का मामला रहा, न केवल ये बरसात का मामला रहा, ये आम आदमी के स्वास्थ्य और आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ का मामला हो चुका है। जगह जगह गिट्टी बाहर आ चुकी है, लोग यहाँ पे आए दिन नीचे गिर रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा किस तरह से गिट्टी बाहर आ चुकी है, आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। तो पहली बरसात में ये जो सड़क है, ये सड़क सामने आ चुकी है। और सड़क अपना, जिसको कह सकते हैं कि किस कदर बनाई गई और क्वालिटी को लेकर कितना ध्यान रखा गया, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। और भीलवाड़ा शहर की ऐसी कई सड़कें हैं अभी, जिनको अभी हम देखेंगे। एनडीटीवी आज निकली हुई है ऐसी सड़कों का देखने के लिए जो पहली बरसात में ही जवाब देने लगी है। करीब 50 लाख के आसपास की ये सड़क थी जिसपे खर्चा किया गया है, और आज ये स्थिति आ गई है। अभी हमारे बीच में जनप्रतिनिधि भी कुछ मौजूद है, जागरूक लोग हैं। भैया, कितने का रोड बनना था और क्या स्थिति आज इसकी? ये मेरे वार्ड में 40 लाख रुपए का टेंडर लगा था सीसी रोड का, और पिछले 1 साल पहले ये रोड बना था। लेकिन उसके बाद में 6 महीने में ये रोड बिल्कुल खराब हो चुका था। और यहाँ की आम पब्लिक मेरे को रोजाना फोन करती है, बेचारे रोज परेशान होते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। और इसकी मैंने शिकायत कई बार नगर परिषद में माननीय सभापति महोदय और आयुक्त महोदय को की, लेकिन इनके ऊपर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी तो एक ही मांग है कि इस रोड को सही ढंग से सुधरवा कर इस आम पब्लिक को राहत प्रदान करें, क्योंकि पैसा 40 लाख का टेंडर लगा, 40 लाख का मतलब आधा काम भी नहीं हुआ इस नगर परिषद द्वारा मेरे वार्ड में। तो आप नगर परिषद द्वारा काम आधा भी नहीं हुआ पहली बरसात में, जैसे आप कह रहे हैं ये रोड टूट गई, आज स्थिति है, जबकि बरसात भी इतनी नहीं हुई अभी भीलवाड़ा शहर में, उसमें टूट गई। तो आप मानते हैं तकनीकी अधिकारियों की, उनके कर्मचारियों की क्वालिटी को लेकर समझौता किया? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसमें अधिकारियों की भी लापरवाही है और संबंधित ठेकेदार की भी लापरवाही है। मैं स्वयं यहाँ पे काम चल रहा था जिस टाइम खड़ा था, अधिकारियों को, माननीय सभापति महोदय को भी यहाँ पे बुलाया था। उनको बोला था मैंने कि भी ये रोड क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही है, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज तक मैंने कम से कम 50 बार लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप ये देख लीजिए कि ये जनप्रतिनिधि का भी दर्द इस रोड को लेकर सामने आ गया, किस कदर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब लोगों के ताने इनको सुनने पड़ रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ी बात ये है, आम आदमी के घाटे कमाई की, पसीने की जो पैसा है वो विकास काम में लगता है, आम आदमी का टैक्स का पैसा लिया जाता है। और उसके बावजूद जब रोड इस तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आम आदमी अपने आप को न केवल ठगा हुआ महसूस करता है, और अब बेबस जनता अपने ज्यादा से ज्यादा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, पार्षद है और एमएलए, इनके चक्कर लगा रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बरसात के अभी पहले दौर में ये स्थिति है सड़कों की, आप देख सकते हो जगह जगह खड्डे हो चुके हैं, और खड्डों के बीच में आम आदमी क्या सोचता है, इनसे पूछो भाई साहब क्या स्थिति है सड़क की और क्या है? सर, ये पहली बरसात में सड़क की हालत बिल्कुल घटिया हो गई है। अच्छा। और यहाँ जगह जगह गड्ढे भर गए हैं, और पार्षद साहब बोल रहे हैं 40 लाख रुपए खर्चा करके ये बनाया हुआ रोड, ये लग नहीं रहा है, अभी 40 लाख रुपए खर्चा किया उसको। अच्छा, पहली बरसात में टूट गई है? पहली बरसात ही है यार।
ये देखिए पहली बरसात में आम आदमी का दर्द आ गया शहरी का। इसकी जो सड़क बनी है, जो 40 लाख रुपए की सड़क बताई जा रही है, और किस कदर इस पर कितना पैसा लगा, क्या लगा, ये तो अब जांच का विषय है। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी की जो पीड़ा है वो जरूर सामने आ रही है। ये देखिए लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं इस रोड से निकलते हुए। शहर का मुख्य मार्ग है, बड़ा व्यस्त रहने वाला मार्ग है। आप देखिए लगातार इस मार्ग से वाहनों का आना जाना लगा रहता है। चूंकि ये रोड अजमेर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा कोटा बाईपास पे स्थित है और मेन एंट्रेंस है भीलवाड़ा की, तो आप देखिए वाहन चालकों को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब जो तकनीकी अधिकारी हैं वो कितनी जवाबदेही लेते हैं इस पूरे रोड को सुरक्षित कराने के लिए, और कितना जल्दी इस रोड की मरम्मत होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और बेहतर चिकित्सा सेवा को लेकर आपको बता दें, राज्य सरकार की कोशिश के बावजूद बालोतरा जिले के समदड़ी में पुराने भवन में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा है। भामाशाह ने करीब 1960 में स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया था और बाद में भामाशाह और सरकार ने भवन में नए ओपीडी महिला वार्ड भी बनवाए, लेकिन पुराने भवन की कोई सुध नहीं है, जिससे पुराने भवन में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, जर्जर छत से पानी का रिसाव भी होता है। ऐसे में मरीज और अस्पताल प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली सरकार के कार्यकाल में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी मिली थी, नया भवन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ठेकेदार ने अभी अन्य संसाधनों की सप्लाई नहीं होने से काम अधूरा छोड़ा है। गगनलाल, प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार के दावे हैं कि आमजन को जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बेहतर मिले, उसके लिए प्रयास जारी है। अभी हम खड़े हैं समदड़ी के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी। इस स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें तो ये लगभग उसका जो भवन है, पुराना भवन है, लगभग 1960 के आसपास का बना हुआ है। उसमें बाद में बार बार एक्सटेंशन हुआ है, कुछ नए भवन भी बने, लेकिन आज भी इस जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो वार्ड है या एमओटी है, जो भी और मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो पुराने भवन में चल रही है। ऐसे में मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम आपको वो भवन दिखाना चाहेंगे अंदर से उस भवन के क्या हालात है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो पूरी बिल्डिंग को बताए कि ताकि ये पता चल सके कि किन किन अव्यवस्थाओं का शिकार ये बिल्डिंग है। काफ़ी लंबे समय से इस बिल्डिंग के भवन का कोई शुद्ध नहीं ली गई, लेकिन हालांकि भवन नया बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसको शिफ्ट नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब नया भवन बनकर तैयार है तो जल्द से जल्द उसको शिफ्ट किया जाए। और हम लोग बताएंगे, उनकी छत बता देते हैं कि सब किस तरह की इसकी छत है जो जर्जर अवस्था में हो चुकी है। हमारे साथ कुछ पेशेंट लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है सर। महेंद्र जी, हॉस्पिटल कितना पुराना है? ये काफ़ी टाइम से पुराना हॉस्पिटल है सर, और सबसे एक कस्बे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सर। तो ये जो भवन है, पुराना भवन है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये बारिश के मौसम में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, पेशेंट को बहुत समस्याओं का समाधान करना पड़ता है सर जी। बारिश के दिनों में क्या हालात बनते हैं? इसके बारिश के दिनों में बहुत बुरे हालात हैं सर जी। पानी भरा रहता है यहाँ तक और पेशेंटों को आने में जाने में बहुत दिक्कत होती है, और उधर पानी भरा रहता है, इधर पानी, बाहर तक पानी, वार्ड में पानी हो जाता है। वार्ड में पानी आता है सर जी। जी बिल्कुल, बारिश के दिनों में बारिश का सिलसिला में यही कंडीशन होती है सर जी। जी बता दें कि वार्ड में ये कमोबेश बारिश के समय ये जो हालात होते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब क्या रहा आपका? गणपत राज मेहता। गणपत जी, क्या स्थिति है इस सीएससी की? जिला मंत्री। सीएससी की क्या स्थिति है, क्यों कस्बे का सबसे बड़ा अस्पताल है? ये अस्पताल काफ़ी पुराना भी है और कुछ बिल्डिंग नई भी बनी 2013 में, और केंद्र सरकार की योजना से जो नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब जो है कोविड के समय बना, तहसील हेडक्वार्टर पे हर मतलब जो जगह बना वो मतलब जो बिल्डिंग बनकर तैयार है, और दिक्कतें हो रही है जैसे मरीज को भी होती है, आने वाले मतलब जो उनके पेरेंट्स को भी होती है, और बिल्डिंग की जो जर्जर हालात को देखते हुए जल्दी से जल्दी वहाँ पे मतलब जो शिफ्ट किया जाएगा। इसलिए बहुत मतलब जो है कम समय में इसका मतलब जो लोकार्पण और उद्घाटन मतलब जो होगा, मैं समझता हूँ इसी मतलब जो माह के अंत तक इसका उद्घाटन होकर मतलब जो नए मतलब जो बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं, देरी का कोई विशेष कारण तो नहीं है। अभी सरकार जमी है, बजट सत्र भी चल रहा है, आदरणीय विधायक साहब भी समय मिलेगा तब हम कार्यकर्ता लोग भी सब कहेंगे, और आम जनता को भी उनको पता है कि अगर हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है तो सबको चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, तो वो भी विधानसभा की कार्रवाई पूरी होती शायद इस कार्य में लग जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है और ये होना भी चाहिए।
बारिश के दिनों में थोड़ा पानी भर जाता है क्योंकि वो इसका लेवल, हॉस्पिटल का लेवल नीचे है ना, तो मोस्टली आउटर का पानी अंदर का चांस रहता है, एवरी ईयर मोस्टली रहता है। आप यहाँ मेडिकल स्टाफ है, क्या किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब यहाँ ग्राउंड में फ्लोर में पानी होता है? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू वर्क, यहाँ काम करना मुश्किल हो जाता है, पानी भर जाता है तो, क्योंकि ऑलमोस्ट घुटने के लेवल तक पानी जाता है, तो कई बार हमको खुद को ड्यूटी करने के लिए ऊपर लेके टफ हो जाता है, स्पेशली पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन या इलाज करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल, मरीजों के साथ में यहाँ के स्टाफ को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस भवन के अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि कितना पुराना भवन है और क्या हालात है इस भवन के। ये इस अस्पताल का जो वार्ड है बहुत पुराना भवन है और इसकी जो छत दिखाया तो छत लगभग काफ़ी जर्जर अवस्था में हो चुकी है और अंदर तक चले तो ये काफ़ी पुराना भवन है, लगभग 1960 के आसपास का बना हुआ है। इसकी गैलरी को दिखाया तो लगभग इसकी जो वायरिंग है, सारे जो इक्विपमेंट है वो पुराने दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की हाइट बहुत कम है। ऐसे में बारिश के दिनों में जो बाहर का पानी है, क्योंकि सड़क का लेवल काफ़ी ऊपर है और बारिश के दिनों में जो सड़क का पानी है वो इस अस्पताल में परिसर में भर जाता है। अगर बात करें तो इनकी वायरिंग की, कहीं मरीजों का कहना है कि जगह जगह वायरिंग भी खुली है, बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है, कहीं करंट का या कहीं हादसा ना हो जाए उसको लेकर एक जो डर है वो हमेशा बना रहता है। इसी का एक्सरे रूम है। इस एक्सरे रूम की हम हालात बता दें कि इसके मुख्य द्वार पर जो स्टाफ है उन्होंने मिट्टी डालकर जो पानी अंदर आता है बारिश के दिनों में उसको रोकने के लिए ये प्रयास किए गए हैं। यहाँ के अंदर जो स्टाफ है हम उनसे जानना चाहेंगे क्या हालात होते हैं, क्या दिक्कत होती है बारिश के दिनों में यहाँ पे। सर कौन है यहाँ पे? इस पुराने भवन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अस्पताल के प्रभारी हैं डॉक्टर शिवमंगल नांगल। सर क्या स्थिति है इस अस्पताल की? सर अस्पताल CSC समदड़ी में सन 1960 में स्थापित हुआ। जब ये PSC थी तब एक छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा पोर्शन था, उसके बाद विस्तार होता गया धीरे धीरे, लेकिन भामाशाहों के द्वारा विस्तार होता गया। अब पुराने टाइम में जो कुछ बना हुआ था बिल्डिंग वो पट्टियों का इसका बना हुआ था और ये क्षेत्र जो ज़मीन है ये भी एक डूबत क्षेत्र थी और सामने खुला खेत था तो पानी की कभी समस्या आई नहीं। बरसात होती थी ज़्यादा कम, लेकिन पानी पूरा निकल जाता था। लेकिन पिछले 10 साल से सामने के तरफ लोगों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी और उसके कारण सड़क का लेवल भी ऊपर हो गया, तो कुल मिला के हमारा अस्पताल का लेवल नीचे हो गया। तो अभी थोड़ी सी बारिश में भी बाहर के जो पानी है वो भी अंदर आ जाता है हमारा। अब उसके कारण हमारा वार्ड वगैरह भर जाता है। पुराना जो ये लैट्रिन वगैरह जो था वो सारा का सारा हमने बंद करना पड़ा क्योंकि यही फ्लो होकर होता था। पुराने भवन की अगर बात करें तो सरकार ने इसके एक्सटेंशन के लिए कुछ और जैसे भवन, कुछ हमने वार्ड भी देखे हैं जो हाइट पे है, लेकिन ये भवन है ये अभी भी डाउन क्षेत्र में पूरा ग्राउंड लेवल से भी नीचे जा रहा है। तो ऐसे में आप विभाग की तरफ से जैसे नया अस्पताल बनकर तैयार है तो क्या विभाग को उसकी सूचना दी गई, क्या अब तक प्रोसेस कहाँ अटका है? हाँ नहीं, इस भवन की विकृत स्थिति के कारण ही हमें नया भवन मिला है जिसको हमने काफ़ी ऊंचाई पे बनाया है क्योंकि ज़मीन हमारे पास खूब है। और जो भवन नया भवन बना है उसमें सिविल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, नए बेड वगैरह आने अभी प्रस्तावित है, वो एक बार आ जाएंगे, उसके तुरंत बाद हम नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी बीच में भी हमारे कभी वर्कलोड मरीजों का ज़्यादा बढ़ता है तो हम नए अस्पताल में हम मरीजों को सेवाएं देते हैं। कल भी हमने नए अस्पताल में नए परिसर में कुछ मरीजों को भवन के साथ में अगर चिकित्सा सेवाओं की बात करें क्या स्थिति है स्टाफ की यहाँ पे? चिकित्सा सेवाओं में सर मैंने 1994 में फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था समदड़ी में सर। उस वक्त 5 स्पेशलिस्ट थे समदड़ी CSC पर और बाकी सारे लोग चले गए। उसके बाद कोई विशेषज्ञ नहीं आया और मेरा रिटायरमेंट भी 1.5 महीने बाद में है। तो सरकार से खास निवेदन है कि यहाँ एक बड़ी जगह है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पद स्थापित किया जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाए तो उसमें बहुत पब्लिक का अच्छा होगा, भला होगा। ये थे अस्पताल चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शिवमंगल नांगल। इनका साथ और जो नया CSC भवन बनकर तैयार है उसमें जो इक्विपमेंट की कमी है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि अस्पताल है उसमें शिफ्ट किया जाए और आने वाले समय में मरीजों को इसका पूरा लाभ मिल सके। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।